श्री राम 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 श्री राम। इन्ह कई प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है तथा मन को भली प्रतीत होती है, पर वाणी से बताई नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की भांति इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात दर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चलेऊ लवाई नगर अवनीसु। राजा जनक बार बार प्रभु को देखते हैं, उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में उत्साह भर गया है। उन्होंने मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की, फिर चरणों में सिर नवाकर उन्हें नगर में लिवा लाए। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहा बासुलई दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर सुखदायक महल में ले जाकर राजा ने उन्हें ठहराया। उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा लेकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुबंश मनी, करी भोजनु विश्रामु। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु, रहा भरी जामु। रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय प्रहर भर दिन शेष रह गया था। लखन हृदयम लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहहिन मनहिन मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जनकपुर देख आए, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियम हुलसानी। परम बिनित सकुची मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। अपने छोटे भाई के मन की दशा जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु आज्ञा लेकर अत्यंत विनय पूर्वक सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनु पुरु देखन चहहिन। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहिन। जऊ राउर आयसु मैं पावऊ, नगर देखाई तुरत लई आवऊ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनि सु कह बचन सब प्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम बिबस सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनि श्री विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दोऊ भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई। सुख के निधान तुम दोनों भाई जाकर नगर देखाओ तथा सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल बनाओ। मुनिपद कमल बंदी दोऊ भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। तब सब लोगों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनकी शोभा देखकर साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सरस सोहत हाथा।
तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के वस्त्र पीले रंग के हैं। कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल सुंदर चंदन की गौर लगी है। सावले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाऊ विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसिरूह लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन है, विशाल भुजाएं है। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही, चितवनी चारु भ्रुकुटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। कानों में सोने के कर्णफूल शोभायमान है और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दोऊ शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां है, काले घुंघराले बाल है। दोनों भाई एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरबा सिंह पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहुन रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों को यह समाचार मिला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने दौड़े हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहिन सुखी लोचन फल पाई, जुबतिन भवन झरो खन्नी लागी, निरखहिन राम रूप अनुरागी। दोनों सुंदर भाइयों को देखकर वे लोग सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही है। कहहिन परस पर बचन सब प्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहू सुनि अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। विष्णु चारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस कोउन आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरे देवता भी कोई ऐसे नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वारी अहिं कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदर सावले और गोरे रंग के सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को निछावर किया जाना चाहिए। कहहु सखी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, कोउ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सखी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन्ही के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र है। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है।
श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभुज मृदु मोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामू रामू धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारिच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए है, वे कौसल्या जी के पुत्र है और उनका नाम राम है। गौर किशोर बेशु बर काछे, करसर चाप राम के पाछे, लक्ष्मनु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे उनके छोटे भाई है। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजू करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनी हर्षी सब नारी। दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके और रास्ते में गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष्य यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि कोउ एक कहई, जोगु जानकी यह बरु अहई, जौ सखी इन्हि देख नर नाहु, पन परिहरी हठी करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं महाराज इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से जानकी का विवाह कर दे। को कह ये भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पनुराऊ न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, महाराज ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, महाराजा जनक अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। वे होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। को कह जौ भल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता, तौ जानकी ही मिलिहि बरु एहु, नाहिन आली इहा संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जौ विधि बस अस बनई संजोगु, तौ कृतकृत्य होई सब लोगु, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुंक आवहिन एहि नाते। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मैं तो इतनी अधिक आतुर हो रही हूँ कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। नाहिन त हम कहू सुनहु सखी, इन्न कर दर्शनु दूरी, यह सुंघटू तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो सखी सुनो, हमारे लिए इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य हो। बोली अपर कहेहु सखिनी का, एहि ब्याह अतिहित सबही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी बोली, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। सबु असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुबानी, सखी इन्न कह को अस कहहिन, बड़ प्रभाव देखत लघु अहिन। यह सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघभूरी, सोकी रही ही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? अर्थात तोड़ेंगे ही।
इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहिन बिरंची रचिसीय सवारी, तेहिन श्यामल बरु रचेऊ बिचारी, तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही होऊ कहहिन मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को सवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सावला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कहने लगी, ऐसा ही हो। हियम हर्षहि बरषहिन सुमन सुमुखी सुलोचनी बृंद, जाहिन जहां जहम बंधु दो, तहम तहम परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिसी गे दो भाई, जहम धनुमुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल बेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहिन महिपाला, तेही पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजाओं को बैठना था। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहिन नगर लोग जहम जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धामा बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां नगर के लोगों को बैठना था। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर अनेक रंगों के मकान बनाए गए थे। जहम बैठे देखहिन सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वहिन रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य आसनों पर बैठकर देखेगी। नगर के बालक मधुर वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात, तन पुल कहिन अति हर्षु हियम देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेमवश श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहिन बोलाई, सहित स्नेह जाहिन दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिसके कारण वे सब बालक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वहिन अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार इस विचित्र रचना को देखकर वे गुरुदेव के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भय का नाटक दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को विदा किया।
सभय सप्रेम बिनित अति सकुच सहित दोऊ भाई, गुरपद पंकज नाई सिर बैठे आयसु पाई। फिर भय, प्रेम, विनय और अत्यंत संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निसि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहिन संध्या बंदनु कीन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। संध्या समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते रात्रि 2 प्रहर बीत गई। मुनि बरस शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दोऊ भाई, जिन्ह के चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब मुनि ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए वैरागी भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनु उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरी उरपद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ, तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। उठे लखनु निसी बिगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरते पहिले हिन जगतपति, जागे रामु सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनकर लक्ष्मण जी उठे। श्री रामचंद्र जी भी गुरुदेव से पहले जाग गए। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए, समय जानी गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया तथा पूजा का समय जानकर तथा गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।